नेक्स्ट टॉपिक है पैथोलॉजी में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में फर्स्ट डिजीज जो है हमारी वो है एकॉन्ड्रियोप्लेजिया। व्हाट इज एकॉन्ड्रियोप्लेजिया? पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें या इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लें, वो क्या है कि इसके अंदर हमारे पास डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो हमारे पास 3 है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हमारे पास 3, उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है। ओवर एक्सप्रेशन, इस ग्रोथ फैक्टर का ओवर एक्सप्रेशन हो गया। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगी ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब हमारे पास जो कॉन्ड्रियोसाइट्स है उनकी इनहिबिशन होगी कहां पर, एट ग्रोथ प्लेट्स के अंदर। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इम्पेयर हो जाएगी एनकॉन्ड्रियल जो बोन फॉर्मेशन है, वो एनकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन इम्पेयर हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने एक चीज जो है वो याद रखनी है कि जो हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 था उसकी ओवर एक्सप्रेशन हुई, इनहिबिशन हो गई कॉन्ड्रोसाइट मतलब जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हैं उनकी ग्रोथ प्लेट्स के जो वहां पर। अब एनकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन हमारे पास जो वो इम्पेयर हो गई है। हमारे पास ना 2 तरह की बोन फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। एक होती है एनकॉन्ड्रियल और एक होती है हमारे पास इंट्रामेम्ब्रेनस। जो एनकॉन्ड्रियल, इसमें हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट बनती है कार्टिलेज एंड देन हमारे पास जो है वो बोन बनती है। और जो इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन है इसमें हमारे पास जो वो डायरेक्ट बोन बन रही होती है। इसके अंदर हमारे पास कौन सी आती है, मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो आ रही होती है। इसके अंदर मोस्टली हमारे पास जो फ्लैट बोन्स हैं वो आ रही होती है, जैसे कि स्कल की हो गई, रिब केज की हो गई। तो जो एकॉन्ड्रियोप्लेजिया है वो हमारे पास मोस्टली किस चीज़, मोस्टली क्या है वो हमारे पास डिफेक्ट किस चीज़ का, जो एनकॉन्ड्रियल बोन फॉर्मेशन है उसका डिफेक्ट है कि हमारे पास कार्टिलेज जो है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर। एज अ रिजल्ट कार्टिलेज नहीं बनती है, और जब कार्टिलेज नहीं बनेगी तो फिर बोन मैट्रिक्स नहीं बनेगा। और मोस्टली कहाँ पे होता है, लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। जो दूसरी इंट्रामेम्ब्रेनस है ये उसका डिफेक्ट नहीं है क्योंकि उसमें कार्टिलेज नहीं होती, डायरेक्ट हमारे पास जो है बोन फॉर्मेशन ही बनती है, जैसे कि हमारे पास स्कल हो गया, रिब केज हो गया, वहां पर। ये हो गई हमारे पास सारी इसकी पैथोलॉजी। नेक्स्ट हम अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लें, वो हमारे पास क्या होंगे, पेशेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट जो है हमारे पास एकॉन्ड्रियोप्लेजिया का है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास चीज आती है, अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं रिजोमिलिक शॉर्टनिंग। रिजोमिलिक शॉर्टनिंग हमारे पास क्या है, जो प्रॉक्सिमल लिम्स हैं हमारे पास उनकी शॉर्टनिंग हो जाती है। रिजोमिलिक शॉर्टनिंग यानी जो प्रॉक्सिमल लिम्ब है उनकी शॉर्टनिंग होगी। उसके अलावा एक और चीज हमारे पास आती है, हम कहते हैं लंबर लॉर्डियोसिस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो लंबर स्पाइन है उसका डिफेक्ट आ जाता है। नॉर्मली हमारे पास ऐसे सिंपल स्पाइन सीधी है, इसमें हमारे पास जो ऐसे एक्सेसिव कर्व आ जाता है स्पाइन के अंदर, लंबर लॉर्डियोसिस। तीसरी हमारे पास क्या, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, उसकी बोइंग ऑफ लेग्स होगी, बोइंग ऑफ लेग्स। एक और चीज हमारे पास होती है, हम कहते हैं कि फ्रंटल बॉसिंग होगी, प्लस हमारे पास जो नेजल ब्रिज है वो डिप्रेस होगा। जो नाक का नेजल ब्रिज होता है वो डिप्रेस होगा, और साथ में जो फ्रंटल हमारे पास फॉरहेड वाली है वहां पे बॉसिंग हुई होगी। अब हमारे पास किन किन क्लिनिकल फीचर के साथ प्रेजेंट कर रहा है, रिजोमिलिक शॉर्टनिंग मतलब जो प्रॉक्सिमल लिम्ब है उनकी शॉर्टनिंग होगी, लंबर लॉर्डियोसिस होगी, बोइंग ऑफ लेग होगा, फ्रंटल बॉसिंग, प्लस जो हमारे पास नेजल ब्रिज है उसका डिप्रेशन होगा। अब हमने कॉज इसके देख लेते हैं। यहाँ तो हमारे पास जो है ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होगा, या हमारे पास कोई इनहेरिटेंस पैटर्न है उसकी वजह से, जेनेटिक म्यूटेशन, या फिर हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस पैटर्न, यहाँ से प्रोडिक भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी देख ली, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, कॉजेज देख लिए। अच्छा, ये पेशेंट जब हमारे पास आता है तो इसको हमारे पास कोई मेंटल फंक्शन जो है वो नॉर्मल होंगे, लाइफ स्पैन इसका ठीक होगा, फर्टिलिटी वगैरह वो भी ठीक होगी, वो अफेक्ट नहीं होंगे, सिर्फ ये बोन के जो मसले हैं वो होंगे। और ये मोस्टली ना हमारे पास एकॉन्ड्रियोप्लेजिया जो डिवार्फिज्म होती है उसके अंदर मोस्टली एक्सप्रेस हो रहा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि डिवार्फिज्म है, FISM, उसका ये एक कॉज है, एकॉन्ड्रियोप्लेजिया डिवार्फिज्म का हमारे पास जो वो कॉज है।
अब इसके अंदर हम इस और जिसका ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम क्या करवा सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो है वो फिजियोथेरेपी देनी है ताकि हमारे पास जो है वो बोइंग ऑफ लेग्स है वो ठीक हो सके, लंबर लॉर्डियोसिस है वो ठीक हो सके, तो हमने पेशेंट को फिजियोथेरेपी देनी है। उसके अलावा हमारे पास जो है पता है कि फ्रंटल बॉसिंग हो रही है, साथ में नेजल ब्रिज जो डिप्रेस हो रहा है, तो हमने एयर वे को मैनेज करवाना है। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि प्रॉक्सिमल लिम्ब जो शॉर्टनिंग है वो हो रही है, और डिवार्फिज्म की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, तो उसमें हमारे पास लिम्ब शॉर्टनिंग भी हो रही है। तो इसको हम कैसे ठीक करवा सकते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन दे सकते हैं, या फिर हमने जो है वो लिम्ब की अगर सर्जरी का ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना है तो हम लिम्स की जो है वो सर्जरी वो करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एकॉन्ड्रियोप्लेजिया।